हेलो गाइस, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी में। तो आज हम बात करने वाले हैं प्रश्नावली 1.1 का चौथा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट है। ये क्वेश्चन हर साल पेपर में आपको देखने को मिलता है, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। 2 नंबर ये पक्के हो जाएंगे अगर ये क्वेश्चन आपने समझ लिया तो। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, एच से बराबर दिया है बराबर 9। एलसीएम हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हल दिया है एच से बराबर कितना है हमारा 9। ठीक है, हम जानते हैं कि कि एलसीएम गुणे एच से बराबर दो संख्याओं का गुणनफल ये क्या होता है हमारा, एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर दो संख्याओं का गुणनफल होता है। मगर हमें ज्ञात क्या करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। तो एलसीएम बराबर, तो एचसीएफ है इसके कहाँ चला जाएगा, भाग में चला जाएगा। तो दो संख्याओं का गुणनफल बटे एचसीएफ। तो दो संख्याएं कौन सी हो जाएंगी हमारी, 306 गुणे 657 बटे एचसीएफ बराबर कितना दिया है हमारा, 9 दिया है। 9 से इसको काटेंगे, 9×3 = 27, 9×4 = 36। तो ये एलसीएम बराबर यानी कि 34 गुणे 657, इसकी गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 22, 33, 8। ये क्या आ गया हमारा एलसीएम। तो ये दोस्तों हमारा क्वेश्चन पूरा हुआ। आशा करते हैं अगर समझ में आया है तो लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे। हेलो गाइस, अब क्वेश्चन नंबर हमारा है पांचवा क्वेश्चन जो है ये भी बहुत मोस्ट है, इसको भी ध्यान से देखिएगा दोस्तों। तो जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। यानी जो हमारी प्राकृतिक संख्या है इसके अगर हम फैक्टर यानी गुणाखंड करेंगे, ठीक है, तो गुणा करने पर 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो ये हमें क्या करना है, जांच करना है। तो देखिए दोस्तों, यदि पहले हल करेंगे इसको, यदि कोई संख्या अंक 0 पर समाप्त हो सकती है, ठीक है, तो वह संख्या 10 से विभाजित होगी। देखिए दोस्तों, अगर हमारे किसी अंक में 10 आ रहा है, 0 आ रहा है, तो वह संख्या हमारी 10 से विभाजित भी होगी। जैसे 10, 20, 50, 100, वो संख्या कितनी है, ये सब 10 से विभाजित हो सकती हैं, यानी कि हो जाएंगी। तो देखिए, या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं, या दूसरे शब्दों में 2 और 5 से विभाजित होगी। क्योंकि अगर जो 10 से विभाजित हो रही है तो वो किससे, 5 से भी विभाजित होगी। क्योंकि
क्योंकि 10 बराबर 2 गुणे 5। ठीक है, तो देखिए इसी प्रकार इसी प्रकार 6 की पावर n का अभाज्य गुणनखंड, अगर हम इसके अभाज्य गुणनखंड करें तो देखिए, तो ये 6 की पावर क्या है, n है, तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, यानी कि 2 गुणे 3 की पावर n। ठीक है, अगर हम इस n को अंदर लाएं तो क्या होगा ये, यानी कि 2 की पावर n गुणे 3 की पावर n। ठीक है, मगर इन अभाज्य गुणनखंडों में देखिएगा 5 कहीं आ रहा है, 5 नहीं आ रहा है ना, तो देखिए यानी कि 6 की पावर n का n के अभाज्य गुणनफल में, गुणनखंड में 5 नहीं है। इसीलिए किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकता है। क्योंकि दोस्तों इन दो संख्याओं में 5 तो है नहीं, क्योंकि अगर 5 होता तो 5 दूनी 10, 10 में क्या है, लास्ट के अंक में 0 आता, तो 0 जब नहीं आ रहा है, ठीक है, तो ये हमारे 6n की पावर ये 0 पर समाप्त नहीं हो सकता। ठीक है, अगर 5 आता तो हमारा क्या है, ये 0 पर समाप्त हो सकता था। तो इसीलिए जब हमारे इसमें 5 नहीं है तो ये हमारा 0 पर समाप्त नहीं होगा। तो आशा करते हैं दोस्तों हमारे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। तो इसी प्रकार आपको हर एक क्वेश्चन मिलेगा, और हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आप किसी नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे।